बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जनाब और वेलकम टू बोल नाइट्स विद एहसन खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम ऑल्सो परफेक्टली फाइन। मुझे लग रहा है कि आप लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ऐसा लग रहा है, तो वो अंदाज़ा लगाया तो एक गैप आया हुआ था रिकॉर्डिंग में। और वो गैप ये था कि पहले तो आई वॉज ट्रैवलिंग, एपिसोड रिकॉर्ड करा के गया था और फिर वापस आया हूँ तो पता चला कि सेट पे कोई वायरिंग में आग लग गई, कोई इशू है। सो देन आई वाज थिंकिंग कब ठीक होगा, कब जाएंगे। सेट को मिस कर रहा था एक्चुअली, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और जितने भी कैमरा पीपल हैं यहाँ पे, उनसे दोस्ती हो चुकी है। और स्पेशली जो मेरे गेस्ट्स आते हैं, मेहमान आते हैं यहाँ पे, उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात करके खुशी होती है। और फिर उससे ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे इतनी हैरत है कि जब, क्योंकि लास्ट एपिसोड्स की सारी पिक्चर्स दे वर आउट एंड ये वाली जो फ्रेश एपिसोड्स मैं कर रहा हूँ, इनकी पिक्चर्स मांगते जा रहे हैं सब लोग मुझे। तो मैंने सोचा यार, ये जो हमारे प्यारे प्यारे मेरे दोस्त हैं, मेरे फैंस हैं, हमारे शो को देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो इतने बेचैन हैं कि यार नेक्स्ट गेस्ट कौन है आपका, तस्वीर दें हमें। तो वो ज़रा ये होता है, कभी कभी तस्वीर हम लेट रिलीज़ करते हैं ताकि आप लोगों को पता ही ना चले कि कौन आ रहा है, और फिर सरप्राइज़ दें, क्योंकि आज का एपिसोड है भी आपके लिए सरप्राइज़ इसलिए कि मेरे जो आज के मेहमान हैं वो आई मीन वन ऑफ माई फेवरेट, बल्कि द मोस्ट फेवरेट मैं बोलूँगा पर्सनली। एंड आई नो वन थिंग कि आप लोगों के भी मोस्ट फेवरेट ये ज़बरदस्त एक्टर हमारे पाकिस्तान के। अच्छा, अब ये बता दूं कि सिर्फ ज़बरदस्त एक्टर नहीं है, ही इज़ अ वंडरफुल प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड ही प्रोड्यूसेस वंडरफुल ड्रामाज और ज़बरदस्त फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। और क्या एक्टिंग है यार। और फिर बाकी सब चीज़ें साइड पे रख दें, सब चीज़ें साइड पे कर दें। एक होता है कि इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे भी इस फील्ड में बहुत अरसा, इतना अरसा नहीं हुआ जितना इनको हो गया, लेकिन मुझे भी बहुत अरसा हो गया। मैंने इस तरह के इंसान बहुत कम देखे हैं इस फील्ड में। यानी कि ना मैंने कभी देखा कि कोई किसी के लिए कोई बुरी बात की, ना कभी देखा किसी की लेग पुलिंग की, ना कभी देखा किसी के लिए कुछ बुरा सोचा या चाहा। फील्ड के लिए अच्छा सोचा, अपने लिए अच्छा सोचा, लोगों के लिए अच्छा सोचा। इससे पहले कि आपको बताऊं कि कौन है ये स्पेशल गेस्ट, इतनी लंबी तमहीद बांधी तो स्पेशल हो गया ना यार। एक पैकेज देखते हैं। पैकेज तो आप देख चुके हैं और सरप्राइज खत्म हो गया, लेकिन एक्साइटमेंट बिल्डअप हो गई होगी, क्योंकि मेरे आपके पूरे पाकिस्तान के फेवरेट, लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली हुमायूं सईद। थैंक यू यार, एक तो आने का थैंक यू वेरी मच। तुमने बुलाया था, कैसे नहीं आता। हैव अ सीट यार। अच्छा, वो मुझे, मैं ये बताऊं कि मैं बड़ा एक्साइटेड था, बड़े दिनों से चाह रहा था कि आई वांटेड यू ऑन द शो। तो ये इन्होंने बोला ना, ये एक तो गेस्ट कभी कभी कर्टसी में बोलते ना कि तुमने बुलाया तो कैसे नहीं आऊँगा, लेकिन इन्होंने वाकई मुझे मैसेज किया। ये लोगों को बता रहा हूँ यार कि अच्छा, एक तो हम काम तो करते हैं, बहुत काम है, काम की बहुत बात करेंगे। हाउ डू यू मैनेज टू बिकम सच अ गुड ह्यूमन यार? मतलब मैं बहुत अरसे से देख, नहीं लोग मुझे कहते हैं मैं आपको बहुत अरसे से देख रहा हूँ, लेकिन सोचो मैं कह रहा हूँ मैं आपको बहुत अरसे से देख रहा हूँ तो हम कितने अरसे से। लेकिन गुड प्रोड्यूसर, सक्सेसफुल प्रोड्यूसर, माशाल्लाह सक्सेसफुल एक्टर एंड फिल्म की तो वो भी सक्सेसफुल, टीवी क्या ड्रामा चल रहा है यार। मैं भी यही बता रहा था कि मैं अलिफ भी देख रहा होता हूँ, लेकिन मैं स्विच कर रहा होता हूँ अलिफ और इस ड्रामे में कि यार मुझे इतने मज़े के सीन्स लगे यार। तो ये काम तो अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, बट इतनी अच्छी जो पेशेंस और कभी गुस्सा नहीं चढ़ा, या ये मतलब क्या है यार, ये कहाँ से, किस तरह, हाउ डू यू मैनेज टू बिकम सच अ गुड ह्यूमन? यार इसमें मेरे ख्याल से जो ज़रूरी बात यह है कि आपको वो जो पेशेंस वाली बात कही ना, जब आप में पेशेंस हो ना तो फिर आप बहुत सी चीज़ें दरगुजर कर देते हैं। आप दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते, आप अपने काम को सोचते हैं कि आप काम भी खुद ही करते जाएं, और अगर अच्छा बेहतर काम करेंगे तो आपको उसकी तारीफ़ मिलेगी। और दुनिया में बहुत से कामयाब लोग हैं, मैंने देखा है, ज़रा हमारे यहाँ जेलसी का आंसर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, कि अपनी कामयाबी से ज़्यादा लोग दूसरे की नाकामी पे खुश होते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो मेरे ख्याल से अगर आप खुद से भी खुश हैं और दूसरों से भी खुश रहें
और कोई गलती करता है तो उसको समझाएं कि वो गलती ना करे, और अगर कोई कामयाब होता है तो अगर आप खुश हों उसकी कामयाबी में और ये सोच के खुश हों कि होता क्या है कि जो आप बोलते हैं जी मेरा कंपटीशन में है और ये मुझसे ज़्यादा कामयाब है, तो आपको तभी जेलसी होती है ना लोगों को। लेकिन अगर आप देखें कि यार आप उसको छोड़ दें, दुनिया तो बहुत बड़ी है। हाँ, और तो आप किसके से मुकाबला किसके से करेंगे? मुकाबला? और कितने लोग सक्सेसफुल तो हैं? जब आप ऐसे सोचें तो फिर आपको ये फील होता है कि यार आप कुछ नहीं हो, आप बस कोशिश करो कि आपकी इज्जत बनी रहे, ठीक है, और सबकी नज़रों में, तो फिर आप मेरे ख्याल से फिर आप बहुत खुश रहते हैं, अपने अंदर बहुत खुश रहते हैं। कंटेंटमेंट बड़ी ज़रूरी है, यानी कि बस आप वो कहते हैं ना रज गए भरे में हैं और अपना काम मेहनत से इंसान करता है। बिल्कुल। बट इतने पैसों का जो मतलब यू प्रोड्यूस फिल्म्स ऑल्सो एंड यू प्रोड्यूस सो मेनी ड्रामाज ऑल्सो, जिसमें खुद हो या नहीं हो बट अ लॉट ऑफ प्लेज, तो वो इतनी मैनेजमेंट करना, इसमें पेशेंस होना तो एक या ऑफिस के लोग सारा काम करते हैं या प्रोडक्शन? मेरी खैर एक अच्छी बात यह है कि टीम भी है, टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और हाँ। माशाल्लाह। लेकिन अब होता क्या है कि फिर सबका अगर आपके साथ आपका बड़ा जो है वो अगर फ़र्ज़ करें उसका मिजाज जो है वो ठंडा है, तो दूसरे भी ठंडे हो ही जाते हैं। ठीक है, हाँ, वो पिकअप करते हैं अच्छा, उधर से, ये हाँ। काम मैंने, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस 20 साल 23 साल हो गए ये काम करते हुए, अब मैं शुरू में प्रोड्यूसर बन गया था, हाँ, तो आई थिंक वो जो वो मुश्किल वक्त था वो देख लिया था। तो लेकिन मैंने ये देखा था कि उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपने खून जलाएं, लड़ें लोगों से, या बदतमीजी या करें, पैनिक करें, या या आपके साथ या पैनिक करें, या आपके साथ अगर कोई आप देख रहे हैं कि एक यंग आया हुआ लड़का बदतमीजी कर रहा है, तो आप उससे नफरत ही करने लग जाएं। मैं इस तरह नहीं करता। अगर कोई नया आया है और वो समझ रहा है कि वो बहुत बड़ी चीज़ बन गया है, या वो सब दिखता रहता है, वो ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों बाद, वो खुद मुझे पता होता है कि अभी इसको खुद अकल आ जाएगी। अगर अकल नहीं आएगी तो किसी को समझा भी देते हैं, और अगर कोई अच्छा बंदा होता है और मैं समझता हूँ कि यार ये नेचुरली अभी इसको सक्सेस मिल रही है, ये अभी पागल हो रहा है, तो उससे पहले इसको समझा दो, बिकॉज इसमें पोटेंशियल है कि ये अच्छा एक्टर और अच्छा इंसान बन सकता है। हाँ, जैसे फहद मेरे पास आया शो में, तो फहद भी इज अ प्रोड्यूसर, तो उसने भी ये बात की कि बस यार ये नए लड़कों या लड़कियों से कभी कभी बहुत एक वो होता है कि बट वो टेम्परेरी होता है, उनका निकल जाता है। अच्छा, अब बिकॉज योर फैमिली इज ऑलवेज विद यू एंड भाभी हैज ऑलवेज बीन अ प्रोड्यूसर आल्सो, पूरी फैमिली इज इन्वॉल्व, सना भी है, भाभी भी हैं, कितना हाथ है भाभी का, सना का, फैमिली का एक साथ होने में, एक सक्सेसफुल एक्टर के पीछे और एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर के पीछे? आई थिंक बहुत बड़ा हाथ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो और टैलेंटेड हो। मैं बिकॉज़ दे आर इन्वॉल्वड इन द वर्क ना। समीना सना को अपने से ज़्यादा टैलेंटेड समझता हूँ, अगर मैं मैनेजमेंट के हिसाब से बात करूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो एक्टिंग नहीं करती तो मैं कहूँगा कि मैं उनसे बेहतर होऊंगा उसमें लेकिन उनका काम करने का तरीका, स्क्रिप्ट सेंस भी है, स्क्रिप्ट सेंस भी उनको? स्क्रिप्ट सेंस सना में ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, और समीना ज़्यादातर मैनेजमेंट, लेकिन उस जैसी मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, भाभी तो हमें जितना मैनेज भाभी हमें करती हैं। अभी अलिफ की शूट पे भाभी का पहले मैसेज आता था कि हाँ भाई 8 बज गए, किधर हो सब लोग, नीचे उतरे कि नहीं उतरे, तो शी वाज मैनेजिंग एवरीथिंग, ऑर्गेनाइज्ड है, और जाहिर है उससे बहुत हेल्प मिलती है। मैं कुछ चीज़ों में मेरी मुझ में बहुत कमी भी है कि मैं कहीं कहीं ढीला भी हो जाता हूँ, और सब है। एक एक्टर है, तुम्हें पता है अपना एक जहन होता है, एक्टर का बड़ा अपने मुश्किल ज़रा सोच में अलग रहते हैं, लेकिन वो उसमें ऐसी नहीं है। वो यूं सुबह उठेगी और सबको टाइट करके काम पे लगाएगी। तो वो समीना का, खैर समीना अगर आप देखा जाए ये तो खैर काम की बात है, लेकिन मुझे नदीम अक्सर मुझे बोलता है, कहता है तुम बहुत लकी हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे घर में मुलाजिम की तनख्वाह क्या है, पेट्रोल कितने का है, और क्या हुआ, खाने के लिए जो भी आता है घर में, वो ग्रोसरी, क्योंकि नदीम अक्सर ग्रोसरी खुद लेता है। अच्छा। तो वो मुझे बोलता है यार तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आलू टिंडे कितने के हैं तो मैंने कहा मैं वाकई कभी नहीं गया, मुझे कुछ नहीं पता कि घर के अंदर क्या होता है, वो सारा कुछ खुद मैनेज करती है। तो वो कमाल है। इवन मतलब एसी खराब हो गया या ये दरवाज़ा ख़राब है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो मैंने उसको यहाँ तक देखा है, वो कभी ड्रिल मशीन पकड़ के खुद भी लगी होती है, मतलब हाँ सीरियसली। हाँ, तभी वो शुक्र है ड्रिल मशीन पकड़ी, कोई कुछ और नहीं पकड़ा। गन मशीन भी पकड़ सकती है। गन मशीन। हाउ डज शी मैनेज दिस? जो स्कैंडल्स नहीं भी होता कोई सीन तो बन जाता है ऐसे ही,
तो वो कैसे मैनेज होता है जरा इस मामले में? देखो वो तुम्हें पता है 20 साल से देखते आ रहे हो, चीजें निकल आती है बिला वजह भी चीजें। हाँ बिला वजह भी निकल आती हैं, और कुछ हमारी दोस्तियां भी ज्यादा हैं। लोग जो अंडरस्टैंड नहीं करते शुरू में तो वो बहुत ज्यादा उससे परेशान होती थी कि ये तुम इस फील्ड में आ गए हो, यहाँ पे हर दूसरे दिन तुम्हें लड़कियां मिलती हैं, हर हीरोइन और ये वो सब। तो वो बड़ी कंजर्वेटिव थी और परेशान रहती थी, और फिर बस सेट्स पे रहती थी कि वो तुमने आज जाना, आज कौन हीरोइन है। अच्छा, लेकिन लकीली जाहिर है एक वाइफ इज इनसिक्योर यार। हाँ हाँ, वो स्पेशली शुरू में ना, फिर ये कि कोशिश उसकी ये होती थी कि ये मैं इस काम में ना आऊँ। अच्छा, बिल्कुल शुरू के अंदर कुछ और कर लो, हमारे ये मत करो काम, तो कहीं और बिजनेस कर लो। अच्छा, लकीली ये हुआ कि मुझे शुरू में जो मेरे डायरेक्टर्स थे, जैसे मेरीन जब्बार, मरीना, हाँ सब अच्छे काम उस वक्त, और सानिया सईद और नादिया जमील, इनके साथ मेरा काम बहुत शुरू में ज्यादा हुआ। गुड एक्टर्स, गुड डायरेक्टर्स। हाँ, गुड डायरेक्टर्स। तो फिर वो खुद आके उसने बोला यार ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं और एक्ट्रेसेस अच्छी हैं, और वो बाकी अपना उनका फोकस अपने काम पे होता है, फैमिली ओरिएंटेड थी सारे ना, सारे अच्छी फैमिलीज के लोग। और तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि जब फिर मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम प्रोडक्शन करो। आई थिंक ये मैंने बोला था, या उसको मेरीन या मरीना ने किसी ने बोला था प्रोडक्शन करो, तो वो उसने उसको सीरियस, हाँ मैं क्यों नहीं कर सकती, उसको तो ये था कि सब कर सकती है। उसने फिर प्रोडक्शन मेरे साथ शुरू की, तो फिर वो इस काम में हो गई। एंड नाउ माशाल्लाह सक्सेसफुल प्रोड्यूसर आल्सो, शी इज, यू गाइस आर पूरी फैमिली, दिस इज वंडरफुल। एक वो आइकॉनिक या इंस्पिरेशनल फैमिली होती है ना, यू एज वेल फॉर अ लॉट ऑफ एक्टर्स। मतलब मुझे याद है जब मैं नया इस फील्ड में आया तो मैं किसको देखा मैंने तो सोचा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। इट वाज यू, इट वाज शान। और क्योंकि मुझे लगा कि ये वो 2-3 लोग हैं जिन यार बड़े अच्छे हैं, यंग है, हम भी कुछ काम कर सकते, तो इंस्पिरेशन तो यंग लोग की बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, फिल्म्स माशाल्लाह सक्सेसफुल। नदीम बेग जो है, क्योंकि बेग साहब मुझे तो बहुत ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, और टीवी बनाते तो वो भी अच्छा बनाते हैं, हिट है, फिल्म बनाते तो वो भी हिट है। तो उन्होंने हेल्प की है टीम बनाने में, या स्क्रिप्ट चूज करने में, या काम को डिजाइन करने में? हाँ बिल्कुल, एज एन एक्टर बिल्कुल, क्यों नहीं। एक तो ये कि अच्छा, हम दोनों, मैं नदीम के साथ अगेन मैंने बहुत पहले काम किया हुआ था। मैंने उसके साथ एक्टिंग शुरू में नहीं की थी, मैंने एक्टिंग उसके साथ शायद पहली फिल्म में की, यानी वो लेडीज पार्क एक ड्रामा था, उसमें मैंने की थी, और एक प्ले था मैंने किया था। लेकिन ये मेरे साथ इसने 1-2 चीज़ें प्रोड्यूस की थी, उसके अंदर मैं लॉन्ग प्लेस के अंदर था। लॉन्ग प्लेस के बाद मुझे इसमें हमेशा ये पोटेंशियल लगता था कि ये बंदा स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा है, ही इज, और ये फिल्म भी बना सकता है। और ऐसे ही हुआ जब मैंने जवानी फिर नहीं आनी के लिए, फिर मैंने नदीम को जब अपने साथ मिलाया कि हम दोनों, एक तो दोस्ती हो गई, दोस्ती के बाद हमने सोचा साथ काम करते हैं। ही वाज इन, वो ये जियो में होते थे, और मैंने कहा साथ काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तुम डायरेक्ट करो, सीरियल्स करते हैं। सीरियल के साथ साथ फिल्म की भी प्लानिंग थी, और जब तक मैं वो बना चुका था, मैं हूँ शाहिद आफरीदी। फिर एक कॉमेडी तरंग के लिए कॉमेडी प्ले किया, फिल्म की जो शॉर्ट फिल्म जो थी, बहुत अच्छी थी, यस आई रिमेंबर, यस। तो उसमें मिकाल को लिया था, बहुत अच्छा, पुरानी सनम सईद थी शायद, पाकिस्तानी फिल्मों का रीमेक था, रीमेक था, हाँ यस। तो जिसमें 5-6 फिल्में मैंने मेरीन की थी, अंजुम शहजाद ने अभी तो मैं जवान हूँ उसका नाम था, जिसमें ये बुशरा अंसारी, अतीका उर्दू, बहुत अच्छी थी यार, वो मजेदार फिल्म। तो मैंने जब वो सिनेमा के ऊपर चलाई वो, क्योंकि कुछ फिल्मों की मैं आया था देखने, आई रिमेंबर। मैं वहाँ से बाहर निकला, मैंने उसको कॉल किया, वासे को, मैंने कहा वासे मुझे कॉमेडी फिल्म बनानी है। अच्छा, मैंने कहा मैंने आज जो एक्सपीरियंस किया है, जो फीडबैक देखा, मैंने कहा ये लोग खुश होंगे बहुत। और वहाँ से फिर जवानी फिर नहीं आनी आई, और फिर नदीम ने, और नदीम का जहाँ आपने सवाल किया था कि नदीम का स्टोरी के अंदर हेल्प, ऑफ कोर्स डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर का ये कि वो किसको सिलेक्ट करता है लिखने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन आगे जो डायरेक्टर और राइटर है
उनका बड़ा काम होता है, पूरा contribution फिर उन्होंने सोचना है कि अंदर की डिटेलिंग क्या होगी। मतलब एक्टर को बनाने में उस स्क्रिप्ट का बड़ा हाथ है कि वो क्या कैरेक्टर है, जो जैसे अब द प्ले यू आर डूइंग जिसमें आयजा अदनान एंड यू टुगेदर, बट वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो यू फॉल इन लव विद द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर पे तरस आ रहा है देख के। इस पर्टिकुलर सीरियल का सीन ये है कि खलील साहब ने ये सीरियल किसी और को दिया हुआ था, उसके 4 एपिसोड लिखे हुए थे। अच्छा। मैंने खलील साहब को बोला कि यार आपका कहीं और कोई सीरियल है ना, वो भी मुझे दे दें। अच्छा। आफ्टर प्यारे अफजल। अच्छा। तो ही सेड कि एक सीरियल है वो ले ले, और मैंने कहा ठीक है मुझे दे दें। और उसमें मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि मैंने उसमें एक्टिंग करनी है नहीं करनी, फलाना ऐसा कुछ नहीं। हमने बोला मैं बनाऊंगा, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कहा मैं आपका सीरियल बनाना चाहता हूँ। तो किसी और से उन्होंने वो सीरियल ले लिया वापस हसन सुमरो के पास। अच्छा अच्छा। और वो ले लिया और उन्होंने मुझे दे दिया। हसन सुमरा का फोन आ गया, ठीक है मुझे 4 एपिसोड के पैसे दे दे। खलील साहब लिख के नहीं देते, बहुत अरसा हो गया, 2 साल लगाते। मैंने कहा दे दो मुझे, मैं लिखवा लूंगा। मैंने वो लिया। अच्छा, मैंने जब ले लिया खलील साहब को, उनको पैसे वैसे दे दिए, मैंने कहा यार पता नहीं खलील साहब ने किसी और के लिए लिखा, अच्छा भी लिखा होगा कि नहीं लिखा होता है ना। हाँ। मैंने कहा पढ़ो, एक ही चीज 2-3 जगह भी तो गई होती है। मैंने वो पढ़ा और मैंने कहा यार क्या स्क्रिप्ट है। अच्छा यार ये बात है 6 साल पहले की, 5 साल नहीं यार। हाँ 5 साल तो हो गए। अच्छा 5 साल पहले। और मैंने जब पढ़ना शुरू किया, उन्होंने मुझे 2-4 स्क्रिप्ट्स और दिए। मैंने कहा ये कहाँ यार, ये रोल मैंने करना है। हालांकि उसमें जो दूसरा रोल है जो अदनान कर रहे हैं, वो भी बड़ा डायनामिक रोल है। बहुत अच्छा। हाँ, अब तक वो उसका भी एक अभी अलग तो वो और खुल के आएगा सामने। खुल के आ रहे नहीं, बट दिस कैरेक्टर दैट यू आर डूइंग, ये सिंपैथी भी ले जाता है कैरेक्टर, और लोग इस कैरेक्टर से मोहब्बत करते हैं। बाकी सब बुरे लग रहे हैं, बेचारा बहुत ही यार मासूम मस्कीन आदमी है। तो मेरे लिए अब जब हम 4-5 साल बाद इसको कर रहे थे, तो मैंने रोक के रखा हुआ था कि यार मैं करूंगा। सबको पता था कि हुमायूं को ये बहुत पसंद है, लेकिन हमने अब डिसाइड किया, क्योंकि चैनल मांग रहा था हमसे वो सीरियल, तो मैंने कहा ठीक है कोई और कर ले, डायरेक्ट भी कोई और कर ले और किसी और को दे देते हैं। अच्छा, एक मज़ेदार बात है कि बीच में मैंने 2-3 दफ़ा चाहा कि मैं सीरियल किसी को दूँ डायरेक्ट करने के लिए, तो मैंने 4 डायरेक्टर्स को दिया। उन चारों ने बोला यार नहीं ये बहुत बोरिंग है, ये नहीं समझ आ रहा। मुझे क्यों इतना अच्छा लगता है यार, ये क्यों है? मैं बोलता था शायद मुझे एज एन एक्टर खुद को देखता हूँ इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कहता था नहीं यार, इसके अंदर एक अलग क्राफ्ट बहुत डिफरेंट है। हाँ, मैंने कहा ये है इसमें कुछ। और वो फाइनली फिर मैंने नदीम को बोला एक बार पढ़ ले, दूसरे एक्टर्स को देने से पहले या कहीं किसी और डायरेक्टर को देने से पहले, लोग उसको उस दिल से भी नहीं करेंगे, तो लेट्स डू इट, खुद करते हैं। ठीक है। तो नदीम ने पढ़ा, नदीम ने बोला यस। अच्छा, नदीम। फिर हमने सोचा इसको फिल्म बनाए, बट एनीवेज फिर चैनल ने बोला नहीं फिल्म नहीं बनानी, ड्रामा चाहिए हमें, एक अच्छा दे दो। फिर हमने नहीं, इट्स वंडरफुल, पीपल आर लविंग इट। अच्छा, वो मुझे एक चीज़ बस ये पूछनी है कि इतने साल काम हो गए हैं करते हुए, और मुझे लगता है कि यू आर स्टिल डूइंग सच ए गुड जॉब। और कोई भी, जो मैंने दिल लगी देखा, फिर ये भी देखा, क्योंकि सब काम तो मैं नहीं देखता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन चंद चीज़ें देखता हूँ, फिल्म्स भी देखी, और मुझे ये फील हुआ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। मतलब you stand out, obviously we all know, पूरा पाकिस्तान से बाहर भी हुमायूं सईद इज अ नेम, अ ब्रांड, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री या टीवी की जब एक बात होती है और अगर नाम आते हैं बहुत सारे एक्टर्स, तो हुमायूं सईद का सरे फहरिस्त होगा नाम लिस्ट में। अगर 10 लोग हैं या 15 लोग उसमें, अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे से कि यार अब काम क्यों कर रहा है ये, अभी क्यों हीरो है, इस पे यू ऑल्सो रिस्पॉन्डेड कि भाई मैं क्या हो गया अगर मैं हीरो हूं तो ऐसा, इसके हाउ ये क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने लिए भी देखता हूँ, लोग हमारे लिए और बहुत से लोगों के लिए, लोगों ने कुछ भी लिखा होता है या कह देते हैं, तो वो यू स्पेशली गेव एक बयान दिया कि हाँ भाई मतलब कर रहा हूँ तो क्या है ऐसा, ये क्या है? वो तो खैर मैं ऐसे मजाक में भी बोल देता हूँ कि हाँ मैं अगले 20 साल तक करता रहूंगा। हाँ, तो क्यों नहीं है, क्यों ना करूँगा, क्या नहीं तो सही है। लेकिन देखें चक्कर क्या है, लोग यहाँ पे ना बड़े हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम जो मैं आपको बताता हूँ ना, जो वो है, जैसे मैंने नदीम भी हैरान होता, कहते हैं यार क्यों लिखते हैं लोग, हाँ, और क्या रीजन है, हाँ, समझ से बाहर कि तो वो कहता है ये जेलसी है साहब, कि आपको ना कि आपको पुट डाउन करना, फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, कि वही तो कह रहा हूँ कि आप एक दूसरे को देख के खुश ही नहीं होते, कि आप अपने लोगों को देख के ही खुश नहीं होते कि यार ये क्यों बन गया, हम इतने प्रॉब्लम में क्यों हैं। लेकिन उसको भी हटा दें, उस बात को भी हटा दें, आपके 10 लोग होंगे कि ये क्यों यार हीरो आए जा रहे हैं, हाँ, मुझे भी क्यों ना आए। बात ये है कि तुम किसको देख के आए थे और मैं किसको देख के आया था।
कि मेरे वक्त में भी शान एक हीरो था। और आज तक है। मैं तो चाहूंगा वो हमेशा हीरो रहे। शान है, और उस वक्त बाबर अली काम कर रहा था। उस वक्त फैसल कुरैशी मुझसे पहले काम कर, अदनान सिद्दीकी, तो वो भी तो आज तक हीरो है। वो मुझसे, ये सब मुझसे 5-5 साल पहले काम कर रहे थे। अच्छा, मुझे शान और बाबर का तो लगा, मुझे फैसल और अदनान का लगा कि शायद देर योर अदनान सिद्दीकी, उरूसा। हाँ, इज ऑफ कोर्स मैं आया हूं 95-96 में। तो फैसल का जो तौबा टेक सिंह और लंडा बाजार, वो इट वाज बिफोर यू केम। फैसल ने मुझसे पहले काम शुरू किया इंडस्ट्री में, मुझसे पहले फिल्म कर रहा था। ठीक है कि वो कोई मुझसे कोई 10 साल बड़ा, ऐसा नहीं है। यही कहा है इनडायरेक्टली, यही कहा है, यही कहा है। ये नहीं कहा, मजाक कर ये नहीं कहा। फैसल सुन ले भाई, फैसल सुन ले यार। जब आई थिंक he was a child, he's a child actor also। 15 साल का था शायद, फिल्म में हीरो आ गया। यार द थिंग इज, इट्स नॉट अबाउट, आप दूसरी हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री देखते हैं, उनके जो मेन नाम है वो दे 10 years older to you। नहीं, हाँ बिल्कुल, जो और उनको रहना भी चाहिए, उनको रहना भी चाहिए, अच्छे भी लगे। बात ये है कि आप अगर डाउन टू अर्थ रह के, हम्बल रह के अपना काम करते हैं ना, अपने आप को कुछ समझे नहीं। अभी मुझे किसी ने बोला, यार आपने तो ये जो इसमें एक्टिंग कर दी है, तो अब क्या करेंगे? तो मैंने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो वैसी ही एक्टिंग की जैसे मैं करता हूँ, और जो उसमें रिक्वायरमेंट थी मैंने वैसी ही किया है। नहीं यार, बहुत तो अच्छी, नहीं, इतनी मासूम एक्टिंग मैंने, अच्छी हो गई। मैं तो इतनी मैंने तारीफ ही नहीं सुनी अपनी। एक वो सीन था, मैं बता रहा हूँ, आई स्वेयर, मैं ऑनेस्टली, मैं ऐसे बिला वजह यहाँ बैठ के हर एक की तारीफ ऑन एयर करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी बुरी चीज़ की बता, बट मैंने एक सीन नोटिस किया। एक उसमें सीन था, मैं बताता हूँ, ये मैं लोगों को बता, एक सीन था जहाँ पे वो कहती है उसकी तो तलाक पता नहीं होगी, तो यू नो व्हाट यू जस्ट डिड, तलाक हो गई उसकी। अच्छा, अब मुझे उस पर इतनी हंसी आई, बहुत लोगों को समझ नहीं आई क्यों। वो जो एक मिडिल क्लास आदमी है ना, उसके लिए तलाक का नाम बड़ा चौंका देने वाला है। और कोई अमीर या बड़ा क्लासी या उस तरह के अप्स के लोग हैं, उनके लिए डिवोर्स इज शादी वाले सीन में, दोनों शादी वाले सीन। तो मैं हंसा उस सीन पे, तो मुझे बल्कि 2 लोगों ने पूछा, इसमें क्या हंसने वाली बात? मैं कहा, यू डिडंट अंडरस्टैंड कि, तो आई नोटिस वो बड़ी जबरदस्त एक्टिंग है यार। तो वो सब ठीक है, लेकिन वही कि आप स्क्रिप्ट को अगर समझ जाएं, लेकिन यार भी अच्छा, पहला क्रेडिट जो जाता है ना, वो खलील साहब को जाता है। द वे इट वाज रिटन, वो खलील साहब इस स्क्रिप्ट को लिखते हुए नाराज तो नहीं, बिकॉज वो भी नाराजगी, उन्होंने सबा हमीद से और सबसे नाराजगी जाहिर की थी महमूद असलम। हाँ, ये क्या उन्होंने बयान दिया यार? वो बेसिकली नाराज आदमी है, जरा गुस्से वाले आदमी है। अच्छा, उनको गुस्सा आ गया होगा, लेकिन वो मेरी उनसे बात हुई नदीम की, तो बोला, मैं ना बस गुस्से में था, मैंने कह दिया, और मुझे खुशी नहीं है कि मैंने ऐसा कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा कहा, मैं उन लोगों से नाराज था। तो वो खलील साहब ऐसे आदमी हैं, वो मुझसे नाराज होंगे तो मेरे मुंह के ऊपर 10 बंदों को बोलेंगे कि मैं उससे नाराज हूँ, वो ऐसा है, वो वैसा है। सीरियसली एक दफा हमारा कुछ हो गया था, वो उन्होंने तो हर बंदे को पकड़े, हुमायूं सईद का पता है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हालांकि जिन लोगों के बारे में उन्होंने बात की, वो उनसे प्यार भी बहुत करते हैं। हाँ, उनके साथ बड़ा काम। हाँ, उनकी जरा वो नहीं ऐसे हैं कि वो ना बहुत बन के ऐसे बैठ जाएं और किसी की बात नहीं करनी, ऐसे हैं नहीं। वो इतना आते भी नहीं टेलीविजन के ऊपर। बस ये कि जरा टेलीविजन में बैठ के इंसान को थोड़ा नहीं, उनको बहुत से लोगों को, या मुझे भी ऐसा लगा कि इतने सीनियर एक्टर्स हैं, यू नो हिम वेल, बट बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि सीनियर एक्टर्स हैं, मतलब हम कभी बैठ के, कोई बैठ के ऐसे बुराई टीवी पे कर रहे हैं, वो बड़ा एक वैसे ऐसे उन्होंने नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है वो, लेकिन खुद शर्मिंदा थे वो। सही है, ठीक है जनाब, गपशप जारी है। अच्छा, आज कोई दूसरा गेस्ट नहीं है, ऐसे ही लोग सोच रहे होंगे किसी और गेस्ट को बुलाना, ये बातें बहुत हैं और मेरे कान में प्रोड्यूसर मेरे बोल रहे हैं कि 2 गेस्ट आते हैं ना। मुझे किसी ने आज अभी फोन पे पूछा कि साथ कौन है आप? हाँ, के साथ कौन है? ना भाई, कोई नहीं है साथ, मैं अकेला ही काफी हूँ, हमें जरूरत नहीं किसी की। एक ब्रेक छोटा सा देते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बोल नाइट्स विद एहसन खान। जी जनाब, वेलकम बैक। और ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों का फेवरेट है। वैसे मेरा आज कुछ सेगमेंट करने का दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है बातें करूं। एक सीनियर तो हैं ही नहीं, बहुत सीनियर नहीं, सीनियर एक्टर यार। अब वो होता ना, कभी कभी आप बैठ के डिस्कशन, मिलना जुलना कम होता है, और वो ज़रा हम पूछें कि यार क्या है सक्सेस का राज क्या है। बट आई वुड अगेन से कि जब व्हेन गॉड इज़ काइंड, अल्लाह की मेहरबानी हो तो हर चीज़ अच्छी होती है। तो इसलिए यही होता है कि इंसान अच्छा करे, दूसरों का भी अच्छा करे, तो अल्लाह की मेहरबानी ऑटोमेटिकली होती है। अच्छा, ये सेगमेंट हमारा
एक्टिंग तो आजकल तो जरा ज्यादा ही हो रही है यार, और वो भी मासूम वाली एक्टिंग। इतना तरस आ रहा था यार कि यार ये कौन आदमी है एपिसोड्स में। तो ये अब कुछ एक्ट करना है और मैं बूझूंगा, या पहले मैं करता हूँ? यू वांट गो फर्स्ट? हाँ, या तुम पहले कर लो। नहीं यार प्लीज, यार मैं कर लूँ। हाँ प्लीज। ओके चलो मैं कर लूँ। ठीक है, जाए जाए। तुमने भी करना है ना? हाँ मैं भी करूँगा यार, मैं भी कोशिश करूँगा। ओके ठीक है जी। अब नंबर मैं बताऊंगा नंबर कौन सा। मैं सोच रहा हूँ, मैंने वैसे एक दो पढ़े थे, मुझे पता नहीं है। नंबर 6। तुमने 6 ही पढ़ा था। मुझे मैंने देखा था तुम पढ़ रहे थे। नंबर 6 इतना इंटरेस्टिंग है, मैं सोचा था ये अगर हुमायूं करे तो कैसा करेगा। ओके नहीं मुझे भूल गया, ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है। हाँ नहीं याद होगा। यार ये क्या है? ये कोई सो रहा है? कोई सो रहा है? ये सुकून से सो रहा है? अच्छा ठीक है। अब मुहावरा कुछ ऐसा है। अच्छा मुहावरा, ठीक है। घोड़े पे राइडिंग कर रहा है, घोड़े बेच के सोना, घोड़े गधे बेच के सोना। तो यार ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ था ये। यार बड़ी एक्टिंग की यार, पेज के मैंने कहा सोने का तो यही हो सकता है कि सो रहा है। वेरी गुड यार, ऐसे सो जाओ तो यार सोने का शॉट अच्छा बनाया ना हमने। चलो जी आगे नेक्स्ट। मैंने टाइम दिया था वैसे। अच्छा नंबर 2 ये क्या है? मुहावरा है, गाना है? गाना। अच्छा ठीक है। किस मतलब पाकिस्तानी मशहूर हमारे कोई है? पाकिस्तानी। ठीक है, और मशहूर गाना है? फिल्म का? इज इट योर फिल्म? आपकी फिल्म का? नहीं। अच्छा पुराना गाना है कोई? पुराना गाना है। ठीक है, पहला लफ्ज क्या है? तेरे। ये तो नहीं तो कहा हर गाने का लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा मुझे पता है। मैं तो एक्टिंग का तेरे। ओके तेरे हो गया, पहला लफ्ज पता लग गया। फर्ज करो मैं वो गाना गा रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ये तो अल्लाह मियाँ की तरफ देख ऊपर। अच्छा ये, अच्छा कोई इस तरह का गाना है जो कोई सूफी सॉन्ग टाइप है? यस। ओके तेरे। ये कोई, ये मोहब्बत हो रही है, अल्लाह से मोहब्बत है। नीचे गया नीचे गया मतलब पानी है, डूब गया, पानी में डूब गया। ये वर्ड्स हैं। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया। ये तो बड़ा पॉपुलर गाना है यार, क्या बात है। आए जी लास्ट नंबर 10। एक्टिंग बड़ी कूल है यार, मायूं सेठ की एक्टिंग। एक्टिंग तो मैंने नहीं की। ये मुहावरा है, गाना है? मुहावरा ही होगा ये कोई। ठीक है, ये मुहावरा ही है। यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, तुम्हें मुहावरा याद हो? मुहावरा सुने नहीं होते लोगों ने, और याद भी नहीं होते यार। क्या ये क्या है यार? ये क्या हो सकता है? ये कोई क्लब में कोई डांस हो रहा है? ठीक है एक्शन अच्छा है। नहीं ये कुछ चला रहा है कोई, कुछ क्या कर रहा है? कहीं चल रहा है? अगर तुम किसी चीज पे बैठ जाओ तो वो चलेगी। तो ऊंट पे बैठा हुआ है। ऊंट इज द फर्स्ट वर्ड। ऊंट ठीक है, मुहावरा है। मुहावरा है। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है? पहला ऊंट हो गया, दूसरा हम वो क्या, जब सर्दी हो जाए खाते हैं। नहीं दूसरा वर्ड क्या है? वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा लफ्ज क्या है? के। अच्छा ऊंट के मुंह, ऊंट के मुंह में जीरा। ये क्या बात है यार। आज मेरी बारी, आए इधर आ जाए आप, आए। यार ये तो बड़ी अच्छी एक्टिंग, इतनी वो जबरदस्त एक्टिंग। जैसे अबे चल। मैंने थोड़ा पढ़ा, स्क्रिप्ट में पढ़ा था शायद, नहीं पढ़ा हुआ था। अच्छा बताएं नंबर क्या? 5। गाना है ये सुना होगा गाना भाई मेरे प्रोड्यूसर, ये हमारे से गाना सुना होगा। अच्छा इसको गेस करते हैं क्या है? ये गाना है। हाँ गाना है।
सुना नहीं होगा लेकिन पहला लफ्ज बताता हूँ। पाकिस्तानी गाना है? हाँ पाकिस्तानी है। ओके। पहली खाने वाली चीज़ है वो। खाने वाली चीज़ क्या? हाँ। किस किस्म की? गोलगप्पा। गोलगप्पे वाला आया गोल। वही सुना मैं गाना। पता है यार मैं तो वो हो गया, एम्बैरस हो गया अपने प्रोड्यूसर का। वो कह रहे देखे सुना हुआ था हुमायूं सईद ने, आप ऐसे ही बोल रहे थे। अच्छा नेक्स्ट वर्ड क्या है? 3। हाँ नेक्स्ट, ठीक है 3। गाना है? बहुत मशहूर है और पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी। अच्छा पहला Romantic लफ्ज गाना इसका, पहला लफ्ज है तू, आप, तेरा, तुम्हें। दूसरा लफ्ज है, पहला तुम्हें हो गया, दूसरा लफ्ज है तुम्हें क्या, तुम्हें कैसे बताऊं। ओह यार। अच्छा लास्ट 9। कमाल है यार। हुमायूं सईद एमी है, हुमायूं सईद नहीं भाई। गानों से बचत हो गई। ब्रेन चेक करें। ये मुहावरा है। पहला लफ्ज कि अगर कोई उतार दे, हाँ तो क्या हो जाएगा वो? नंगा। हाँ पहला लफ्ज है नंगा। उसके बाद दूसरा लफ्ज है नंगा नहाना। नंगा नहाए। नंगा और नहाए, इसमें एक लफ्ज आता है नंगा नहाए निचोड़, नंगा नहाए कपड़ा, नंगा, सही। नंगा नहाए निचोड़ा। क्या मुझे मैंने ऐसा मुहावरा ही नहीं सुना हुआ यार ये गैस कर लिए, नंगा नहाएगा तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? निचोड़ेगा। ये सुना कभी? यार मैंने नहीं सुना। इसका क्या मतलब है यार? मेरे प्रोड्यूसर से क्या मतलब है? नंबर 4। अच्छा ये गाना है, ठीक है गाना। और सिंगर बताऊं? फिल्म का गाना है? नहीं, इट्स अ पॉप सॉन्ग। पॉप सॉन्ग है? हाँ। आलमगीर का? अली अजमत का? अच्छा गाने का पहला लफ्ज एक्ट करके दिखाओ। पहला दूसरा। साउंड्स लाइक। हाँ कर देते हैं। अ कंट्री, पाकिस्तान की सबसे अच्छा दोस्त मुल्क कौन सा है? चाइना। हाँ उर्दू में कहते हैं चाइना को। चीन। हाँ अब इससे मिलता जुलता लफ्ज है, साउंड्स लाइक चीन। कौन सा वो पहला लफ्ज? चैन। पहला देखिए यार इंटेलिजेंट आदमी। यार मैंने इंटेलिजेंट बोला, इसमें शर्माने नहीं। चैन। दूसरा लफ्ज है चैन, चैन एक पल नहीं। हाँ इंटेलिजेंट आदमी यार, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस जनाब। बढ़ते हैं जनाब अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो और भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा सोशल मीडिया कितना मैटर करता है लाइफ में? थोड़ा थोड़ा यार देखें, जहाँ तक मेरे ख्याल से नॉलेज का जिनको शौक है उसके लिए आई थिंक वो बेहतर है। नहीं बट जैसे एक्टर्स सोशल मीडिया पे 24 घंटे उनकी, आपको लगता है उनकी तस्वीरें फ्लोट होनी चाहिए? उनका काम, हर चीज, उठना बैठना फ्लोट होना चाहिए? आई हैव नेवर सीन यू डूइंग दिस। तो खैर मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, मगर बहुत कम करता हूँ। और मुझे एक्चुअली अपनी बहुत ज़्यादा तस्वीरें निकालना मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरा अपने जो पीआर के लोग होते हैं वो नाराज़ होते हैं मुझ पर कि मैं बहुत नहीं निकालता। लेकिन मेरे ख्याल से जिसको खुशी मिलती है, मुझे ऐसे फील होता है कि लोग चाहते हैं अटेंशन। तो जो लोग ऐसा करते हैं कि वो तस्वीरें लगा के खुश होते हैं जब उसके नीचे कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, प्यारे लग रहे हैं, प्यारी लग रही हैं, प्यारे लग रहे हैं, तो लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि मैं क्यों अपना आप हर वक्त दिखाता रहूं कि मैं अब यहाँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब काम करते हैं, जैसे वो काम हो,
वो आपने, मैं उसी को कभी कभी प्रमोट भी करता हूँ कि लोगों को पता चले कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये आ रहा है, क्योंकि हमारा एक ताल्लुक लोगों से काम के हवाले से है ना। और पॉपुलैरिटी या लोगों की तारीफ होना या आपके काम को सराहना उसी वक्त होगा जब आप कोई काम करेंगे और सही जब नजर आएगा वो सामने। सिर्फ तस्वीरों से तो वो हर आम बंदा भी करता है। अब ये बहुत से लोग, मैंने अपनी वाइफ को कभी, समीना जो है, एक तस्वीर नहीं खिंचवाती थी और उसको प्रॉब्लम होती थी। मेरी हर तस्वीर में, हम जब तस्वीर खिंचवाते, इवन ग्रुप में होती थी, वो नहीं खिंचवाती थी, वो चली जाती थी, मगर अब वो तस्वीर खिंचाती है। उसके अपने फेसबुक पे एक फॉलोअर्स हैं, ग्रुप बना हुआ है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और उनमें उसको अब वो कर लेती है। तो मेरे ख्याल से कभी किसी पॉइंट पे ऐसा हुआ कि ऐसी सोच है कि उसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने ज़्यादा फैंस हैं, तो मेरे भी वर्क करना चाहिए इसके ऊपर या कुछ हमें? यार ऐसा नहीं है कि ये कभी सोचा नहीं मैंने, ठीक है, कि फॉलोअर्स वाला जो चक्कर है, ठीक है, क्योंकि फॉलोइंग, अब मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, हर बंदा मुझे जानता है, बट तुम्हें जानता है हर बंदा, तो तुम्हारे फॉलोअर्स अगर कम हैं तो उसका तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि you're less popular। हाँ, कि आप पॉपुलर नहीं है। दूसरे, मैंने कितने लोगों के देखे हैं कि बहुत फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनका मतलब, लेकिन मैं अगर उनके साथ उनका नाम किसी के आगे लेता हूँ तो वो बोलते हैं हम नहीं जानते ये कौन है। ये बात, हाँ, तो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। हाँ, तो लेकिन अगर उनको ये खुशी मिलती है तो मैं, कोई नहीं होता ये बोलने वाला कि वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, लोगों ने, क्योंकि हमने लोगों के पास हम गए, वैसे तो मुझे लोग कहते हैं कि आपने वही 6 लोग ढूंढे हुए, बार बार उन्हीं की शॉर्ट्स दिखाते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क लोग, हम ज़रा आगे चले गए थे अपने ऑफिस से दूर। तो हमने जब पूछा कि कोई बात कह दें हमारी इज्जत के बारे में, तो यार हर कोई तारीफ़ ही कर रहा था, कोई ऐसी बात नहीं आई कि किसी ने बोला हो, यानी पीपल ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक हमारा कमेंट्स में बुराई कर देते हैं। कमेंट्स में शक्लें नहीं उनकी नजर आती है ना, फौरन लिख देते फौरन लिख हैं। लेकिन लेट्स सी कि व्हाट डिड दिस से, आइए दिखाइए। हुमायूं सईद का नाम सुनते ही आपके जहन में पहली चीज क्या आती है? बड़ी एज एक्टर। हुमायूं सईद एक पाकिस्तान का बहुत अच्छा बेहतरीन अदाकार है और बेहतरीन प्रोड्यूसर है। इससे तो अभी जहन में नहीं रहता, कोई मजूरा में सारा दिन जहन तो इधर उधर उधर। हुमायूं सईद क्या एक अच्छे अदाकार हैं या एक अच्छे प्रोड्यूसर? अच्छे अदाकार भी हैं, अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जान भी डाल दी है पाकिस्तान की। प्रोड्यूसर तो हैं अच्छे, लेकिन उससे ज़्यादा वो अदाकार बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल में तो अच्छे अपना ना आर्टिस्ट अदाकार हैं। हुमायूं सईद की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस एक्ट्रेस के साथ ज्यादा अच्छी लगती है? मेरे ख्याल में मेविश हयात से बेहतर लगेगी। सर, हुमायूं सईद बहुत अच्छे अदाकार हैं, इनको हर अदाकारी के साथ करना चाहिए, हर अदाकार के साथ करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हुमायूं सईद को मूवीज ज्यादा करनी चाहिए या ड्रामा? इनके तो क्या कहते हैं, ड्रामे भी अच्छे हैं, फिल्में भी अच्छी हैं, 2-3 की फिल्में हैं। ड्रामे तो ये बहुत बना रहे हैं, इन्हें फिल्में बनानी चाहिए। ड्रामे से ज़्यादा वो फिल्म आर्टिस्ट मकबूल हैं। आप हुमायूं सईद को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुमायूं सईद को हम पाकिस्तानियों का फख्र है कि अल्लाह ताला उनको ना और भी ज़्यादा तरक्की दे। हुमायूं सईद साहब ने बहुत बड़ा उनका रोल है कि जो आजकल के ड्रामे चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में और एक नई रुख देने में उनका बहुत। आप ऐसे ही मूवीज़ बनाते रहें और ड्रामे भी बनाते रहें, क्योंकि वी ऑल लव यू। ये चंद लोगों के हम कमेंट्स ले सके, वैसे तो बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, और जब हम कमेंट्स ना उनके दिखा सकें या नहीं कर सकते तो वो मुझे अक्सर मैसेजेस करते हैं। मैं कभी कभी परेशान होता हूँ कि भाई किस मैसेज को देखूँ, किसकी बात सुनूँ, किसकी ना सुनूँ, लेकिन उससे एक फीलिंग ये ज़रूर होती है कि आप लोग शो देख रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं और आप को बड़ा पसंद भी आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक छोटा सा देते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बोल्ड नाइट्स विद एहसन खान। टाइम यूं गुजरा पता नहीं चला यार। मेरा फेवरेट बंदा जो है ना, वो फेवरेट एक्टर, फेवरेट इंसान, ये मुंह पे नहीं कह रहा मैं, एक्चुअली आई मीन इट बिकॉज आई लुक अप टू वेरी फ्यू पीपल इन द फील्ड। किसी से इम्प्रेस होना ना बड़ा मुश्किल काम है। इंसान आजकल ना हर कोई हीरो है, हर कोई की ईगो ज़्यादा है, लेकिन मैं तो इस बात को मानता हूँ बिकॉज आई वॉच योर वर्क एंड आई रियली फॉलो योर वर्क।
अच्छा, और टाइम का पता नहीं चला, गुजर गया जाते जाते बस। हम बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, बहुत दिनों बाद ऐसे बातें की जैसे हम वैसी बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो जाते जाते कुछ लोगों को क्या कुछ कहना है? लोग इतनी मोहब्बतें कर रहे हैं, इतना देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ नहीं, मैं क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने अरसे बर्दाश्त किया, कुछ अरसे और कर लें। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे तरीके से एंटरटेन करता रहूँ। तो मुझे पता है अगर मैं अच्छे तरीके से करता रहूँगा तो आप ऐसे ही पसंद करते रहेंगे, तो करते रहें, मुझसे घबराइएगा मत। घबराना नहीं है। सही, घबराना नहीं है। अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई जस्ट विश एंड होप के प्रोडक्शन हो और एक्टिंग हो और फिल्म हो, टीवी हो, may you always shine and may you always remain this Humayun Saeed that we all love. Thank you. And good luck for everything. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. I'll see you inshallah. जनाब फीडबैक दीजिएगा इस एपिसोड का, और ये कि नेक्स्ट किसको बुलाएं। एक तो जब मैं इनसे पूछा था ना नेक्स्ट किसको बुलाएं, तो मुझे फिर बहुत मतलब थोड़ा फंस जाता हूँ यार कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे इनको बुलाएं, तो वो फिर कभी डिले भी होता है। कोई एक्टर कभी बाहर शूटिंग करने गए होते हैं यार, तो वो बोलते थे उनको नहीं बुला रहे, आप ही कोई उनसे दुश्मनी है जो उनको नहीं बुला रहे। भाई हम सब दोस्त हैं, हमारी किसी कोई दुश्मनी नहीं है, और वो आप देखते हैं। तो लेकिन आपके फेवरेट लोगों को बुलाऊंगा और फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।